राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। सरकार को हमारे देश के छात्रों की जान की परवाह नहीं है। ये बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है, फरमान सुना दिया है कि जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच में देनी होगी। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी तारीखें आ गई हैं, और साथ के साथ मोदी सरकार के हिसाब से ये भी सही है कि नीट की परीक्षा एक ही दिन में एक ही समय के ऊपर 13 सितंबर को ली जाएंगी। छात्र ऐसे हालात में तैयार नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं, वो परीक्षा नहीं देना चाहते, क्योंकि जगह जगह कोविड का संक्रमण फैला हुआ है। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार एक तरफ तो पूरी तरह से नाकाम हो गई है कोविड के संक्रमण को रोकने में। अब ऐसे हालात में जहां जगह जगह लॉकडाउन्स हैं और सोने पे सुहागा बाढ़ से पीड़ित है बिहार जैसा प्रदेश हमारा, जहां के बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ में डूबी हुई हैं, वहां के जो छात्र हैं वो भी असमर्थ हैं नीट का एग्ज़ाम और जेईई का एग्ज़ाम देने में। लेकिन मोदी सरकार एक नहीं सुन रही है। छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी आवाज़ को दर्ज करा रहे हैं, बड़ी मजबूती से दर्ज करा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक ही दिन में 16 लाख छात्रों को ये सरकार बिठाने पे आमादा है एग्ज़ाम के लिए, और बहुत कम एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ। आपको सोच के हैरानी होगी कि नीट के 2 सेंटर्स हैं बिहार जैसे प्रदेश में, वो बिहार जहां से बहुत सारे छात्र एग्जाम देते हैं नीट का, जेईई का, और उसके बावजूद भी वहां 2 सेंटर्स हैं। और ये कहा जा रहा है कि लाख सवा लाख लोग एक ही दिन में बच्चे एक ही साथ बैठ जाएं। पार्लियामेंट्स नहीं खुलेंगे, लोकसभा नहीं लगेगी, राज्यसभा नहीं लगेगी, गवर्नर साहिबान बहुत सारे स्टेट्स के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस कैंसिल कर देंगे। राजस्थान का कर दिया था कलराज मिश्रा जी ने, सब जगह का हुआ। लेकिन बच्चों को, छात्रों को इम्तिहान देना होगा, क्योंकि लोगों का कहना है इससे शायद किसी और का नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आज की तारीख में है वो नहीं चाहती होना। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जो सुनना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्या जान की बाजी लगाकर अपने छात्रों की उनसे परीक्षा दिलवाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ख़तरनाक भी है लोगों की सेहत के लिए। किसी छात्र के घर के अंदर लोग बीमार हैं, वो नहीं आ सकता। कोई छात्र खुद सिम्टम्स का शिकार है कोविड के, उसको लग रहा है कभी भी उसको कोविड हो सकता है। इस तरह से हमारे बहुत से लोग जो हैं, युवा हैं या बड़े बुजुर्ग हों, वो एक मेंटल टॉर्चर की तरफ जा रहे हैं इस तरह के इम्तिहानों को अब कराने के, इस वक्त कराने के। पूरी दुनिया के अंदर परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं जिससे कि आसानी से पढ़ाई हो सके। लेकिन हमारे देश में मोदी सरकार इतनी उसके अंदर दया भी नहीं है कि छात्रों के इम्तिहान को आगे बढ़ा दिया जाए। तो मेन मुद्दा यही है कि जेईई मेन 1 से 6 सितंबर के बीच में सरकार कराने की घोषणा कर चुकी है, वो छात्र देने में असमर्थ हैं और छात्रों की बात सरकार नहीं सुन रही। दूसरी बात है नीट के एग्जाम की 13 सितंबर को एक ही दिन में एक ही वक्त कराना चाहती है सरकार, चाहती नहीं है, घोषणा कर दी है, और छात्र नहीं उसको दे सकते, वो कह चुके हैं। मैं आगे आपको बहुत से लोगों का रिएक्शन पढ़ के सुनाऊंगा जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन साथ में आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि छात्र क्या कह रहे हैं। मुझको कुछ छात्रों ने मैसेज किया है, कुछ ने दूसरों को किया है, कुछ ने ट्विटर पे लिखा है। आप खुद सुनिए और आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। एक ने लिखा है, सर दिस इज़ माई सेकेंड ड्रॉप डेयर, ये मेरा दूसरा साल है ड्रॉप का, और मैं अभी भी सरकारी क्वारंटीन में हूँ। इस वक्त जो मेरा इलाका है कंटेनमेंट जोन है। अगर मैं इस साल भी फेल हो गया नीट देने में तो मैं अपने आप को इस इंसल्ट के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और मुझे कम से कम एक और मौका मिलना चाहिए अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँ नवंबर से पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इम्तिहान दे पाऊँगा। एक नहीं सुनी जा रही इस व्यक्ति की। आपको जान के हैरानी होगी कि एक युवती ने, एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है तमिलनाडु के अंदर। उस छात्रा के ऊपर इतना स्ट्रेस था इम्तिहान देने का कि उसने खुदकुशी कर ली। और ये इसका जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए? तमिलनाडु की छात्रा ने जो खुदकुशी की है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने के टेंशन में थी, एग्ज़ाम नहीं दे सकती। ऐसे हालात में भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं जो निंदनीय है, दुखद है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, विशाल मनी नाम है, और इन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि जो स्टूडेंट्स अस्थमा का शिकार हैं वो 3 घंटे तक मास्क नहीं पहन सकते। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि नीट और जेईई को पोस्टपोन कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप सोचिए, जो बच्चे अस्थमा का शिकार हैं उनको 3 घंटे मास्क पहना के बिठाया जाएगा सेंटर में। परेशानी यहाँ पर है।
परेशानी है सेंटर्स बहुत कम है। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने लिखा भी है कि कैसे आप करा सकते हैं सरकार को, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो उपाय है वो बहुत ही संजीदा उपाय है, लेकिन सुना नहीं जा रहा है क्योंकि सरकार अडिग है, अड़ी हुई है। मैं आपको कुछ लोगों का सुन के सुनाता हूँ। श्री नवाज बीवी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है कि राहुल गांधी इस वक्त युवाओं की बात लिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं एनईईटी, नीट, जेईई परीक्षा के बारे में। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए स्टूडेंट्स की मन की बात, जो वो सोल्यूशन लेना चाहते हैं। इस पे साथ साथ दूसरा फोटो लगाया गया है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने आज एक मोर के साथ, राष्ट्रीय पक्षी के साथ फोटो शूट कराया है। बड़ा ही खूबसूरत फोटो शूट। देश के युवा परेशान हैं, राहुल गांधी जी उसके ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन श्रीनिवास देवी जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जी को मोरों के साथ तस्वीरें और वीडियो बनवाने की लगी हुई है। आगे बहुत से लोगों ने और भी लिखा। शुभम प्रताप सिंह हैं, ये एक स्टूडेंट हैं, ये भी ये परीक्षा देने वाले हैं। सर मैं बिहार से हूँ, पहले कोरोना से अफेक्टेड हुआ, दूसरा बाढ़ से लाइट नहीं रहती, अभी लॉकडाउन है, ट्रैवलिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। इन सब के बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रहा है, 1 साल मेहनत किए हैं, रिवीजन नहीं है, सो प्लीज़ पोस्टपोन द एग्ज़ाम। सोचिए बिहार की हालत क्या है। क्या लिखा है शुभम ने कि वहाँ पर लाइट नहीं है, पहले कोरोना से पीड़ित हुआ पूरा बिहार और अब वहाँ पे बाढ़ आ गई है हर तरफ और लाइट नहीं रहती है, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट्स ठप पड़े हुए हैं। एक गया में और एक पटना में वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है। बिहार के बहुत से युवा छात्र जो हैं उनसे एग्जामिनेशन सेंटर गया का और पटना का 7-7 घंटे दूर है और सरकार चाहती है कि जाइए एग्ज़ाम दीजिए। क्या जानबूझ के कम लोगों को आप पास करना चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर? क्या जानबूझ के वंचित करना चाहते हैं बहुत से लोगों को? ये सवाल हो रहा है यहाँ पर। और भी लोगों ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। राहुल जी का मैंने पढ़ के सुनाया। प्रियंका गांधी जी ने लिखा है, कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां भी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। कोई विचार करने को तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने भी लिखी है, बहुत गहरी बात। गजब, दुनिया भर में स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं पर परीक्षा नहीं ली जा रही है। भारत में परीक्षा ली जा रही है पर स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी ने बात लिखी है तो मारिया शकील ने लिखी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है 2019 में 52,420 बच्चे अपेयर हुए थे नीट के एग्जाम के लिए बिहार में। उसमें से एक और साथ के साथ जेईई जो 2019 में हुआ था उसमें 1,61,000 बच्चे अपेयर हुए थे बिहार के। 11,000 बच्चों ने 1.5 लाख बच्चों में से क्वालिफाई किया था जेईई में बिहार के। पवन कुमार जो टॉपर थे वो जेईई के अंदर वो एक बेकरी शॉप ओनर के बेटे थे। और आज बिहार में 14 ज़िले जो हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ से पीड़ित हैं। स्टेट फुल लॉकडाउन के अंदर है 6 सितंबर तक। और आप कह रहे हैं कि 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई के एग्ज़ाम दिए जाएं। ये कितना ज़्यादा मतलब द्वेषपूर्ण फैसला है सरकार का, जो अनक्लियर है। कैसे दे देंगे आप सोचिए। 52,420 बच्चे नीट में आए थे वहाँ पिछली बार बिहार के, उनसे कहा जा रहा है इस बार उतनी मात्रा के बच्चे इस बार होंगे, उनसे कहा जा रहा है एग्ज़ाम दीजिए। जो बाढ़ से ग्रस्त हैं 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट उनके यहाँ पर जेईई के अंदर 1,61,000 बच्चे, 11,000 क्वालिफाई कर गए थे बिहार में। तो बिहार से कौन आएगा? क्या ये बिहारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या उनको वंचित रखा जा रहा है? मोदी सरकार जवाब दे इसके ऊपर। मारिया शकील ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। गौरव वल्लभ ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के शिक्षा मंत्रालय को बताया कि क्या समाधान है, क्या परेशानी है। एक नहीं सुना, उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। शिक्षा मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि जेईई नीट परीक्षा दुविधा को सहानुभूति व पर्याप्त तैयारी के साथ निपटाया जाना चाहिए, ना कि अहंकार और हट के साथ। इसी विषय पर विस्तृत रोडमैप के साथ एक शिक्षक की माननीय शिक्षा मंत्री श्री निशांक को एक पत्र इन्होंने लिखा था कि देखिए इससे फ़ायदा किसको होगा? किसी को नहीं। पेरेंट्स जो अभिभावक जो हैं वो परेशान हैं और पैनिक सिचुएशन बनेगी। साथ के साथ हमें करिकुलम के अंदर थोड़ा बदलाव करना चाहिए। हम डेट को आगे खुद बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ा दें। करिकुलम में कुछ साल के अंदर कुछ जो महीने हैं कम कर दें, कुछ सिलेबस सही कर दें, कुछ कमी पेशी करके चला लें। इसको जनवरी तक बढ़ा दें आगे, जो हमारी फाइनल ज्वाइनिंग डेट है तब तक हम खींच दें। और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो गौरव वल्लभ ने ये राय दी थी कि माइन्यूट लेवल के ऊपर सेंटर्स बढ़ा दीजिए।
गांव देहातों में सेंटर्स हों। मतलब सरकार खुद ज़्यादा नहीं चाहती, जो उनके गांव हैं, जो शहर हैं, माइन्यूट लेवल पे। बिहार के अंदर 2 सेंटर खोलेंगे हम, सिर्फ गया में और पटना में, पूरे बिहार के लोग आ जाएं वहीं पर। अरे हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जिलों तक जाइए, आप जिलों के नीचे तहसील तक जाइए। 2 बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार को चाहिए आज इन हालात में वो सेंटर वहां खोले और सरकार उनसे एग्जाम ले। आज सबसे बड़ी परेशानी है, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है। क्या आप गरीबों को वंचित रखना चाहते हैं? जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास खुद का साधन नहीं है, जाने का गाड़ी नहीं है, उनको आप कह रहे हैं 7 घंटे दूर चल के आइए। क्या पैदल चल के जाएंगे वो 7 घंटे दूर अपने सेंटर पे जाने के लिए? ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे मोदी सरकार भाग रही है पूरी तरह। जैसे बॉम्बे की मिसाल लीजिए, लोकल बंद पड़ी हुई है बॉम्बे के अंदर। यहां मध्य प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, बसेस बंद पड़ी हुई हैं और बात की जा रही है कि एग्जाम देने जाएं। बिहार में तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आई हुई है, वहां लॉकडाउन है पूरे प्रदेश का। कहा जा रहा है कि आप जाइए, क्या तैर के जाएंगे वहां छात्रों की कुछ नहीं पड़ी। कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिसको सुन के आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। 60 घाट की बात लिख दी है और 60 घाट की बात ये लिखी गई है, ये एक ने लिखा है यूजर ने, क्या मोदी सरकार की और जो कोचिंग वाले हैं और कॉलेज वाले हैं उनकी 60 घाट हो गई है, जिसकी वजह से ये बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगाया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है लोगों के और ये सवाल वाजिब हैं। हम भी अपील करते हैं कि छात्रों की जिंदगी को बचाइए। ये भारत का भविष्य का एसेट हैं, इनसे देश चलेगा, इनकी जान लेना सही बात नहीं है। मोदी सरकार की देश भर नहीं दुनिया भर के अंदर इमेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसे हालात में पैसे का मुंह देखना चाहिए? क्या ऐसे हालात में छात्रों का मुंह नहीं देखना चाहिए? उनकी जिंदगियां दांव पे क्यों लगाई जा रही हैं? इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, सरकार के खिलाफ बताइए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की ज़िंदगी की कीमत है। एक छात्र ने यह भी लिखा था कि उसकी माता हैं, वो बहुत ही हाई लेवल डायबिटीज़ का शिकार हैं। उनके साथ साथ उसके पिता जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। ऐसे घर से बाहर निकलना, जो 3-4 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं लोग, उनका घर से बाहर निकल के आएंगे। अगर उसके कोविड हो गया तो क्या उसके माता पिता को नहीं होगा? क्या वो बच जाएंगे? उनकी जान चले जाएगी तो कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे नए चैनल द एल टीवी को सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कीजिए, वहाँ लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।